किस्त 14 का आगाज़ एक नहायत जज्बाती और तहलका खेज़ इंकिशाफ से होता है। खारशीद के दिल में बरसों से दबी हुई तड़प अचानक जुबान पर आ जाती है जब इसे मालूम होता है कि इसका बच्चा मुर्दा पैदा नहीं हुआ था बल्कि वो एक बेटी थी जो जिंदा थी। वो हैरत और सदमे के आलम में अपने भाई झुंडद मीर अली से सवाल करती है कि अगर उसकी बेटी थी तो इसे क्यों बताया गया कि बच्चा मुर्दा था। झुंडद सख्त लहजे में इसे माजी भला देने का मशवरा देता है और कहता है कि ये सब पुरानी बातें दफन हो चुकी है। मगर खारशीद एक माँ है, वो अपने दिल की गवाही को झुटला नहीं सकती। वो झुंडद पर इल्जाम लगाती है कि इसी ने इसकी बेटी को इससे छीना और सच को छुपाया। झुंडद गुस्से में आकर ऐलान करता है कि इस हवेली में इसका हुक्म कानून है, यहाँ रहने वालों का ना कोई माजी है ना मुस्तकबिल, सिर्फ हाल है और वो हाल भी इसकी मर्जी के मुताबिक। इसी दौरान बादशाह के दिल में भी हलचल मची हुई है। इसे एहसास है कि एक लम्हे की लग़ज़िश ने खारशीद की 22 साला खामोशी तोड़ दी है। झुंडद इसे तंबी करता है कि इसकी एक गलती ने कई जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। बादशाह एतराफ़ करता है कि इससे गलती हुई, मगर झुंडद इसे खबरदार करता है कि आइंदा जुबान पर काबू रखे वरना हवेली के राज एक एक करके खिल जाएंगे। दूसरी तरफ साहिब जान खारशीद को हकीकत का वो पहलू बताती है जो उसके दिल को मजीद बेचैन कर देता है। वो बताती हैं कि आशिक अली को मजबूर करके तलाकनामे पर दस्तखत करवाए गए थे और उसकी बेटी इसे दुखाकर धमकाया गया था। खारशीद को ये जानकर कुछ तसल्ली होती है कि इसकी बेटी जिंदा है और अपने बाप के साथ है, मगर उसकी ममता इसे चैन से बैठने नहीं देती। वो दुआ करती है कि एक बार अपनी बेटी को देख ले, इसे गिले लगा ले। दूसरी जानिब सुंदरी अपने बाप अशफाक अली की वफात के बाद टूटे हुए घर को संभालने की कोशिश कर रही है। महल्ले वालों ने इसके घर का सामान तक लूट लिया, किताबें और तस्वीरें तक बेच दी गईं। वो अज़्म करती है कि वो सब कुछ वापस लेकर रहेगी। डॉक्टर गुलाम इसका हौसला बढ़ाते हैं और इसे सब्र और दुआ की तलकीन करते हैं। सुंदरी के दिल में खौफ है, खास तौर पर रात की तारीकी का, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है कि वो अपने वालिद की मेहनत की कमाई ज़ाय नहीं होने देगी। इसी माहौल में अंकल शेर जमान मौक़े परस्ती का मुजाहरा करते हैं। वो सुंदरी को समझाते हैं कि एक अकेली लड़की के लिए दुनिया में रहना मुश्किल है और फौरन निकाह की तजवीज़ पेश करते हैं। सुंदरी उनकी बातों में छपी गरज को पहचान लेती है और इनकार कर देती है। महल्ले के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और डॉक्टर गुलाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने सुंदरी के साथ मिलकर उसके वालिद को कत्ल किया। पुलिस बुलाने की बातें की जाती हैं और हुजूम इश्तियाल में आ जाता है, मगर सुंदरी डटकर सबका सामना करती है और डॉक्टर के एहसानात का एतराफ़ करती है। उधर बादशाह अपनी मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा है। वो एक चौराहे पर खड़ा अपने दिल की बेकरारी बयान करता है और दुआ मांगता है कि वो अपनी महबूबा को पाले। मोतिये से भी वो दुआ की दरख्वास्त करता है और दोनों अपने अपने दिल की मुराद के लिए दुआ करते हैं। बादशाह को यकीन है कि मोहब्बत हिसाब किताब नहीं देखती, वो इसे अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। किस्त के इख्तिताम तक कहानी कई महाजों पर शिद्दत इख्तियार कर लेती है। एक तरफ खारशीद की ममता बेदार हो चुकी है और वो अपनी बेटी की तलाश में बेचैन है, दूसरी तरफ बादशाह अपने इश्क के यकीन पर कायम है। सुंदरी अपने बाप की इज्जत और अपने घर की हिफाजत के लिए तन्हा खड़ी है, जबकि हवेली के राज आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आने के करीब है। आने वाले लम्हात में सच्चाई, मोहब्बत और इंतकाम की ये कशमकश किस रुख इख्तियार करेगी, यही इस कहानी का असल सवाल बन जाता है।